और अब कुछ बात करते हैं सियासी मंजरनामे की। तो नवाज शरीफ के आने या ना आने का सवाल बार बार नहीं होना चाहिए। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ कानून का सामना करेंगे और केसेस का मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीटीआई और नैब गठजोड़ ने मुल्क की तरक्की तबाह कर दी। डील्स करते तो नवाज शरीफ को जेलें ना काटना पड़ती। नवाज शरीफ के आने या ना आने का सवाल बार बार नहीं होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ कानून के सामने पेश होकर केसेस का मुकाबला करेंगे। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। वकील अमजद परवेज ने रजिस्ट्रार ऑफिस में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई। रिपोर्ट बरतानिया के रॉयल बर्मिंगटन अस्पताल ने जारी की है। नवाज शरीफ को कोरोना और दिल की तकलीफ के बायस पाकिस्तान सफर से रोका गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ को लंदन और पाकिस्तान में अभी भी फॉलो अप चेकअप्स की जरूरत है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है। वकील अमजद परवेज ने रजिस्ट्रार ऑफिस में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई। रिपोर्ट बरतानिया के अस्पताल ने जारी की और नवाज शरीफ को कोरोना और दिल की तकलीफ के बायस पाकिस्तान सफर से रोका गया। बात करेंगे भगोड़े यूट्यूबर आदिल राजा की। भारतीय एजेंसी रॉ से जुड़े रोहित शर्मा के साथ एक और मुबैना ऑडियो वायरल हो गई। ऑडियो में भगोड़े यूट्यूबर को रोहित शर्मा से दोबारा बात करते हुए सुना जा सकता है, जबकि दूसरी मुबैना कॉल पे रोहित शर्मा और भगोड़ा यूट्यूबर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बारे में महवे गुफ्तगू है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट रोहित शर्मा ने कहा शायद फेडरल कैबिनेट ने इमरजेंसी लगाने के लिए बोला है, ये कंफर्म नहीं हो रहा। आदिल राजा ने कहा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ और नेवल चीफ नहीं मान रहे। तीसरी कॉल में रोहित शर्मा भगोड़े यूट्यूबर से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर पूछ रहा है। रोहित शर्मा ने पूछा क्या पाकिस्तान आर्मी टेक ओवर कर सकती है। मजीद इस गुफ्तगू में क्या कहा गया आप भी सुनिए। जी रोहित नहीं, मेरे खिलाफ वो केस तो पिछले साल अगस्त का है जो ये बार बार रिस्पॉन्सिबल, और उसमें मैं अरेस्ट करा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये आएगा नहीं। लेकिन मेरे ऊपर तो ये अभी बोलियां मारते हैं, ये खबरें सिर्फ छपवाते हैं इस तरह की। जो केस है भी उसमें अभी ब्रिटिश कोर्ट ने कहा है कि भाई 2.5 लाख पाउंड जमा कराओ। तो 2.5 लाख पाउंड जमा कराओ ना पहले तो सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट कि तुम तो यहाँ पे तुम तो आईएसआई के। अच्छा तो अच्छा, एक चीज आपको बताऊं, लॉर्ड रेमी रेंजर का नंबर आपके पास है? लॉर्ड नहीं, लॉर्ड नहीं मेरे पास नहीं। मैं नंबर देता हूँ, ठीक है, नंबर देता हूँ, आराम से मुझसे बात कर लेना, ठीक है। उनसे बोलना कि उनका कोई आदमी हो, वो मिलके वो जो आईएसआई का जो बंदा है ना, उसके खिलाफ केस डलवा दे कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपोगेंडा करता है। और ये निगरान वफाकी काबीना में तौसी, मारूफ ओवरसीज पाकिस्तानी ताहिर जावेद वफाकी काबीना में शामिल। ताहिर जावेद वजीर आज़म के मामले खुसूसी मुकर्रर। ताहिर जावेद को सरमायाकारी का कलमदान सौंप दिया गया। ताहिर जावेद का ओहदा वजीर मुमलिकत के बराबर होगा। नोटिफिकेशन जारी। ताहिर जावेद को सदारती तमगा इम्तियाज भी मिल चुका है। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के लिए ताहिर जावेद की 2 दहाइयों की कामयाब काविशें हैं। निगरान वफाकी काबीना में तौसी, मारूफ ओवरसीज पाकिस्तानी ताहिर जावेद वफाकी काबीना में शामिल। ताहिर जावेद वजीर आज़म के मामले खुसूसी मुकर्रर। ताहिर जावेद को सरमायाकारी का कलमदान सौंप दिया गया। ताहिर जावेद का ओहदा वजीर मुमलिकत के बराबर होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ताहिर जावेद को सदारती तमगा इम्तियाज भी मिल चुका है। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के लिए ताहिर जावेद की 2 दहाइयों की कामयाब काविशें हैं। अपडेट कर रहे हैं निगरान वफाकी काबीना में तौसी, मारूफ ओवरसीज पाकिस्तानी ताहिर जावेद वफाकी काबीना में शामिल। इसी पर बात कर लेते अपने नुमाइंदे मियां असलम हमारे साथ हैं। जी मियां असलम, इस हवाले से मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, ताहिर जावेद जो है वो अमरीकी नज़ात पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं और उनका जो है वो पाकिस्तान के हवाले से मोहब्बत किसी के ढकी छुपी बात नहीं है। अमेरिकी सदर जो बाइडन के साथ भी उन्होंने गुज़िश्ता दिनों मुलाकात की थी। इसके अलावा अमरीकी कांग्रेसमैन और मुख्तलिफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अरकान जो हैं वो भी उनको दोस्तों में शुमार होते हैं। लेकिन इस बार उनके असाइनमेंट जो है वो पाकिस्तान, खास तौर पर जो है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी को फ़रोग देना है और इस हवाले से उन्हें जो है वो वज़ीर मुमलिकत बराए सरमायाकारी जो है वो मुकर्रर किया गया है। डॉक्टर ताहिर जावेद से जो मेरी अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि आइंदा हफ्ते जो है मैं 35 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदे किए जाएंगे, जबकि उनकी तरजीह जो है वो अमेरिका, कनाडा, यूरोप, तुर्की और दुबई में सरमायाकारी के हवाले से फोकस करना है। इसके साथ साथ जो है वो
अहम आलमी कंपनियों को भी उनका कहना था कि वो कायल करेंगे और उनकी कोशिश है कि अगले 4 माह में वो कम से कम 5 से 6 अरब डॉलर की सरमायाकारी वो पाकिस्तान लेकर आएंगे। ताहिर जावेद ने जो है वो एक आध दिन में चाय संभाल कर काम शुरू कर देंगे और उसके बाद जो है उनका कहना था कि मेरी खिदमात, मेरी जिंदगी और जो है और मेरा तजर्बा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए वक्फ होगा। मियां असलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। शामिल करेंगे अहम खबर। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 2 से 3 रोज में केस का फैसला देने का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि 2 से 3 रोज में कोशिश करेंगे कि फैसला दे दें। प्रेस में आया कि अडियाला जेल मुंतकली पर आपको एतराज है। मैं हैरान था कि आपकी अपनी पिटीशन मंजूर हुई, फिर ये क्यों कह रहे हैं? चीफ जस्टिस का वकील पीटीआई शेर अफसल मरवत से सवाल। वकील ने जवाब दिया कि हमें था कि अडियाला जेल में B क्लास देंगे, लेकिन नहीं दी गई। स्क्रंट के गांव माड़ी जलबानी में बेगुनाह देहातियों के कत्ल के वाक़े के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए हुकूमत सिंध, वज़ीर दाखिला सिंध और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। स्क्रंट के गांव माड़ी जलबानी में बेगुनाह देहातियों के कत्ल के वाक़े के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए हुकूमत सिंध, वज़ीर दाखिला सिंध और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए और समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। और यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट ने GSP प्लस स्कीम को मजीद 4 साल तोसी देने का फैसला किया है। निगरां वजीर तजारत गौहर एजाज ने कहा, उम्मीद है यूरोपीय कौंसिल जल्द मौजूदा स्कीम की तोसी के लिए हतमी मंजूरी देगी। तफसील बता रहे हैं अरशाद अंसारी। यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट का GS+ स्कीम को मजीद 4 साल तक तोसी देने का फैसला। सोशल मीडिया पर पैगाम में निगरान वजीर तजारत गौहर एजाज ने कहा, ये बताते हुए खुशी हो रही है कि यूरोपीय यूनियन के अरकान ने 2027 तक तरजीहात की अमूमी स्कीम के कवानीन को रूल ओवर करने का फैसला किया है। तवक्का है कि यूरोपीय कौंसिल जल्द ही मौजूदा स्कीम की तोसी के लिए अपनी हतमी मंजूरी दे देगी। गौहर एजाज ने मजीद कहा, यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो तरक्की पजीर ममालिक से तजारत को आसान बनाने के लिए अपने अज़्म पर पूरा उतरे। स्कीम के तहत पाकिस्तान के वादों का अदा करता हूँ। दूसरी जानब पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफीर रेना क्योनका ने अपने पैगाम में कहा, 2023 के इख्तिताम पर फैसले की बजाय पहले ही तोसी की तजवीज दे दी गई। इसका ताल्लुक पाकिस्तान की कारकर्दगी या किसी और रुकन मुल्क से नहीं। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर यह भी है कि दुनिया भर में मनशियात फैलाने में अफगानिस्तान का बुनियादी किरदार है। 80% अफ्यून, 95% हेरोइन अफगानिस्तान में तैयार होने लगी। मनशियात दुनिया भर में शहरियों की सेहत के लिए खतरा करार। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अफ्यून की फरोख्त में $1.4 मिलियन तक का इजाफा हुआ। अफगानिस्तान की GDP में 11% तक हिस्सा भी शामिल है। दुनिया भर में मनशियात फैलाने में अफगानिस्तान का बुनियादी किरदार है। 80% अफ्यून, 95% हेरोइन अफगानिस्तान में तैयार होने लगी है। मनशियात दुनिया भर में शहरियों की सेहत के लिए खतरा करार। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अफ्यून की फरोख्त में $1.4 मिलियन तक का इजाफा हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम किसी गैर मुल्की को नहीं रहने दिया जाएगा। मोहसिन नकवी ने न्याजी चौक ताबंद रोड तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब में मुकीम गैर मुल्कियों का इब्तदाई डाटा तैयार कर लिया गया है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को खुद चले जाना चाहिए, वरना ट्रैक डाउन किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा, शाहदरा प्रोजेक्ट तेजी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है। बंद रोड प्रोजेक्ट को 120 दिन से पहले मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। रावलपिंडी में रिंग रोड सेफ सिटी अथॉरिटी समेत कई ज़ेर इल्तिवा मंसूबे शुरू कराए हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर के हमरा सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर के हमरा सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर के हमरा सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची का दौरा किया और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर के हमरा सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत की।
आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची का दौरा किया है और इस मौके पर आर्मी चीफ ने निगरान वज़ीर आला सिंध के हमरा सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में भी शिरकत की है। आर्मी चीफ की सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत, जिसके मनाजिर आप देख सकते हैं। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिजली का एक और झटका। कराची के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे की मंजूरी गुज़श्ता माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। वफाकी हुकूमत ने नेपरा के फैसले पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर 2023 में की जाएंगी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिजली का एक और झटका। कराची के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। बिजली उसे मिलेगी जो बर वक्त बिल अदा करेगा। आइस्को का बड़ा फैसला। तर्जुमान आइस्को के मुताबिक आइस्को ने रनिंग और डेट डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया। गुज़श्ता रोज 222 बिजली नादहिंदगान से 45,23,000 की रिकवरी की गई। 15,083 रनिंग डिफॉल्टर से 16 करोड़ 24 लाख के वाजिबात वसूल किए गए। 6,958 डीड डिफॉल्टर से 17 करोड़ 35 से जायद की रिकवरी। तर्जुमान आइस्को का कहना है बिल अदा न करने वाले सार्फिन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं, आपको बताते चलें कि बिजली चोरों के खिलाफ ये आइस्को की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। बिजली उसे मिलेगी जो बर वक्त बिल अदा करेगा। मारूफ गुलकार उस्ताद जावेद बशीर का नया गाना यारा आज रिलीज हो गया। जावेद बशीर भी आज एक्सप्रेस न्यूज के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में मेहमान थे। मारूफ गुलकार उस्ताद जावेद बशीर का नया गाना यारा रिलीज मताहों को जावेद बशीर के नए गाने का बेसब्री से इंतजार था। पाकिस्तान की पहली खलाबाज खातून नमीरा सलीम आज खलाई सफर पर रवाना होंगी। नमीरा सलीम अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको से सफ़र का आगाज़ करेंगी। रवानगी से पहले नमीरा सलीम ने ट्रेनिंग में भरपूर हिस्सा लिया, जिस दौरान उन्होंने स्पेस सूट और पैराशूट को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करने, स्पेसशिप में सीट बेल्ट बांधने और खोलने के बारे में सीखा। 17 साल पहले $2 लाख का टिकट खरीदने के बाद अब उन्हें खलाई सफ़र का मौका मिला है। नमीरा सलीम खला में पाकिस्तानी परचम बुलंद करने का अज़्म रखती हैं। इससे पहले 2007 को कुतुब शिमाली और 2008 को कुतुब जनूबी में भी पाकिस्तान का परचम लहरा चुकी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।